बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए, मैंने आज बीफ का कुन्ना बनाया है। बिल्कुल सॉफ़्ट हो गया है गोश्त, बहुत गर्म है। मैंने अपनी प्लेट, अपने खाने के लिए अपनी प्लेट निकाली है तो मेरा हाथ जल रहा है। तो आज चलें तैयारी करते हैं। 1 किलो गोश्त लिया है मैंने, बीफ का मिक्स है। इसमें चांपे भी हैं, इसमें रूखा गोश्त भी है और इसमें चिकनाई भी है। वैसे तो कुन्ने के लिए चिकना गोश्त लेते हैं। और इसको मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया है पानी से और सिरका डाल के, ताकि ये सारा इसके अंदर से खून जो निकलता है वो सब साफ़ हो जाए। तो अब ये बिल्कुल पकने के लिए तैयार है। तो अभी मैं इसमें मसाले डालती हूँ। इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, लहसुन डाले हैं मैंने कुछ साबुत, और प्याज डाले हैं 3 बड़े प्याज काट के छोटे छोटे पीसेस करके डाला है, क्योंकि ये खुद ही गल जाएंगे इतने कि इनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी पीसने की। ये मैंने टमाटर लिए हैं, फ्रीज़ हुए हुए हैं, कुछ साबुत अनफ्रीज़ हैं, डी फ्रीज़ हुए हुए हैं। तो इनको मैं असल में, ये फ्रीज़र से जो टमाटर निकले हुए होते हैं, ये जब पकते हैं तो ये एक पता नहीं अजीब सी झिल्ली टाइप के हो जाते हैं, वो गलते नहीं हैं सही तरह। तो मैं इनको हल्का सा नरम करके और इनको निकाल के ग्राइंड कर लूँगी। अब ये 3 साबुत मिर्चें डाली हैं मैंने, साबुत इलायची डाली हैं बड़ी। इसको ज़रूर डालना होता है ताकि जो ये बीफ की स्मेल होती है, गोश्त की स्मेल, वो ख़त्म हो जाती है। अच्छा, ये 2 चमचे मैंने लहसुन अदरक के पिसे हुए डाल दिए हैं। 2 से 3 चमचे मैंने डाले, क्योंकि इसमें ज़्यादा ही डलता है सब कुछ। ज़ीरा अंदाज़े के मुताबिक तकरीबन 1 चाय का चमचा, और ये धनिया है 2 बड़े खाने के चमचे। ये हल्दी है 1 टीस्पून। लाल मिर्च पाउडर है वो, ये भी 1 टीस्पून है, क्योंकि मैं इस्तेमाल कर रही हूँ टेबल स्पून, तो वो हाफ़ उसका होगा तो वो टीस्पून बन जाएगा। ये काली मिर्चें हैं 1/2 टीस्पून। अच्छा, नमक जो है इसमें पहले नहीं जाएगा, क्योंकि गोश्त नहीं गलेगा सही तरीके से। तो गोश्त हम जब नमक हम जब डालेंगे, जब हम इसको भूनेंगे, इसकी अच्छी तरह भुनाई होगी, तब जाके ये नमक डालेगा इसके अंदर। तो अब मैं इसको ये कुकिंग ऑयल डाला है मैंने, 2 चमचे डाल दूँगी। 2 चमचे कुकिंग ऑयल जा रहा है इसके अंदर। अब ये सब चीज़ें मिक्स हो जाएंगी, अच्छी तरह इसको मिक्स कर दूँगी और बिल्कुल स्लो आंच पे इसको, बिल्कुल लो आंच पे इसको जो है पकने के लिए मैं छोड़ दूँगी। तकरीबन 1 घंटा या 1.5 घंटा लगेगा इसके अंदर, और ये पक जाएगा। पानी मैंने तकरीबन 2 गिलास डाले हैं, 2 से 3 गिलास डाले हैं, 2.5 गिलास डाले हैं। अच्छी तरह ढक दूँगी इसको, ढक के इसको, और इसको मैं आटे से बंद नहीं कर रही हूँ, बस ऐसे ही पकाऊंगी। और ये बिल्कुल स्लो आंच पे ये पक रहा है। ये देखें, मैंने अभी रोटी पकाई है तो ज़रा उसके खुश्का पड़ा हुआ है चूल्हे के ऊपर, तो मैंने इसको शाम की खाने के लिए इसको मैंने चढ़ा दिया है। ये बिल्कुल तैयार हो चुका है, गल गया है। अब इसकी अच्छी तरीके से भुनाई होगी और खूब सख्त हाथ से इसकी भुनाई होगी, और चूल्हा बहुत तेज़ कर दूंगी मैं, ताकि इसका घी भी निकलेगा और इसका टेस्ट भी आएगा मसालों का। अब मसालों की भुनाई होगी। अगर अभी मैंने इसको छोड़ दिया तो मसाला नीचे लग जाएगा, इसलिए मुझे कंटिन्यू इसको चमचा चलाना है। ये देखें, धीरे धीरे करके तेल ऊपर आता जा रहा है। अब ये इस कंडीशन पे नमक डलेगा, इस स्टेज पे नमक डल जाएगा।
ताकि नमक भी जो है मसाले के अंदर मिक्स हो जाए। आप अपने खाने जो टेस्ट है आपको आपके खाने के मुताबिक आप डालिएगा। ये देखें बिल्कुल मसाला तेल, क्योंकि कुन्ने में जो है घी बहुत होता है, मतलब तेल जो है बहुत होता है। मैंने फिर भी कम ही रखा है। और कंटिन्यू मैं चला रही हूँ चमचा, ताकि ये नीचे लगे नहीं और अच्छी तरह इसका तेल निकल आए। ये देखिए मसाला बिल्कुल मलाई की तरह बन गया है। मसाला मिक्स हो गया, जो फटा फटा मसाला होता है ना वो नहीं है। अच्छा, मैंने टमाटर भी निकाल के इसको ग्राइंड करके डाल दिए थे। गरम मसाला बिल्कुल आखिर में डलेगा। मैंने इसमें ज़्यादा गरम मसाला नहीं डाला है साबुत, क्योंकि बच्चे खाते नहीं हैं, वो बस निकालने में ही फिर लगे रहते हैं, इसलिए मैंने इसके अंदर नहीं डाला। ये देखिए फिर बहुत अच्छे तरीके से बुनाई कर दी है मैंने इसकी, और अब खुशबू भी बड़ी मज़ेदार आ रही है। मैंने इसमें गरम मसाला भी डाल दिया है। अब ये डिश आउट होने के लिए तैयार है, सर्व करने के लिए तैयार है। बस ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि मेरी कोई भी न्यू वीडियो आए वो आपको सबसे पहले मिल जाए।